नमः शिवाय। इस श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती, जय सूर्य नारायण। राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। शीत ऋतु की शांत, दिव्य और चंद्रमय रातों के बीच जब मार्गशीर्ष मास अपना पूर्णत्व प्राप्त करता है, तब आती है वह पावन तिथि जिसे देवता भी शुभ मानकर धरा पर उतर आते हैं। यह तिथि है मार्गशीर्ष पूर्णिमा और इस वर्ष 4 दिसंबर 2025 को ये अद्भुत, अलौकिक और कल्याणकारी पूर्णिमा मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष स्वयं श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में सबसे प्रिय मास कहा गया है और इसी मास की यह पूर्णिमा वर्ष की अंतिम पूर्णिमा भी है। इसलिए यह रात न केवल जप तप का समय है, बल्कि पूरे वर्ष की थकी हुई ऊर्जा को शुद्ध करने, पापों का नाश करने और नए वर्ष के लिए शुभ भाग्य का द्वार खोलने का दिव्य अवसर है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा की शीतल चांदनी में स्वयं नारायण का तेज प्रस्फुटित होता है और जो भक्त इस दिन श्रद्धा, सच्चे मन, दान, पूजा और व्रत के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और असफलताएं दूर होकर सुख समृद्धि का आगमन होता है। वर्ष की यह अंतिम पूर्णिमा मानो ईश्वर का अंतिम संदेश है। नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले अपने भीतर की अविद्या को त्याग दो और मन को प्रकाश से भर लो। इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हम सब मिलकर श्री हरि का नाम जपें और मां लक्ष्मी की कृपा का आह्वान करें, ताकि ये पवित्र तिथि हमारे वर्ष के अंत को शुभ बना दे और आने वाले समय को प्रकाशमय कर दे। भक्तों, अब हम सुनेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पुण्यदायिनी कथा। आपसे निवेदन है कि आप सभी कथा को श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से अंत तक अवश्य सुने। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष मास का पावन समय आया था और संपूर्ण ब्रह्मांड में शांत, सौम्य और शीतल हवाएं बह रही थी। इस मास की पूर्णिमा को देवताओं ने सदैव पवित्र माना और कहा कि इस दिन किया गया हर पुण्य अनेक गुना फल प्रदान करता है। इसी काल में एक प्राचीन नगर में विद्या, सत्य और धर्म का पालन करने वाली एक अत्यंत निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ स्त्री रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, टूटी छत से वर्षा का पानी टपकता था, चूल्हा कई दिन ठंडा रहता था, परंतु उसके मन में ईश्वर के लिए अपार भक्ति का दीप प्रज्वलित रहता था। वह स्त्री हर सुबह नदी किनारे जाती, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से विनती करती कि उसकी गरीबी दूर हो, उसके जीवन में शांति आए और उसके परिवार को 2 समय का भोजन मिल सके। एक दिन उसी पवित्र मार्गशीर्ष पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर उसने नदी के पास एक वृद्ध साधु को बैठे देखा। साधु तेजस्वी थे, मुख शांत था और उनकी आंखों में करुणा का सागर था। वृद्ध साधु ने उस स्त्री को दुखी देखकर पूछा, बेटी, तुम जिस कष्ट से गुजर रही हो उसका कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि समय है, परंतु समय बदलने के लिए श्रद्धा और व्रत की आवश्यकता है। स्त्री ने नम्रता से कहा कि वह ईश्वर में विश्वास रखती है, परंतु उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तब साधु मुस्कुराए और बोले, कल मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। इस दिन यदि तुम विधि विधान, भक्ति और शुद्ध हृदय से व्रत रखो, कथा सुनो और दान करो, तो तुम्हारे जीवन की समस्त दरिद्रता दूर हो जाएगी। साधु ने उसे व्रत की पूरी विधि समझाई और फिर आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए, जैसे वे स्वयं देवदूत। अगली सुबह वह स्त्री सूर्योदय से पहले उठ गई, स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने और घर को अच्छी तरह से साफ किया। उसने अपने छोटे से घर के कोने में भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और सत्यनारायण का स्थान बनाया, दीपक जलाया और गंध पुष्प से पूजन प्रारंभ किया। वह संपूर्ण दिन व्रत के नियमों का पालन करती रही और मन ही मन लगातार भगवान का नाम लेती रही। जब दोपहर का समय आया, उसने कथा का पाठ आरंभ किया और अपनी भक्ति से वातावरण को पावन बना दिया। कथा का प्रभाव ऐसा था कि उसके हृदय में नई ऊर्जा, नई आशा और नई शक्ति का संचार होने लगा। उसने श्रद्धा से सुना कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान,
व्रत और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन में धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि का विस्तार करता है। कथा पूरी होने के बाद उसने संकल्प किया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करेगी, क्योंकि दान के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। वह बाहर निकली और मार्ग में उसे एक भूखा वृद्ध मिला जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। उस स्त्री ने बिना किसी झिझक के अपना अन्न, अपना फल और अपने हिस्से का प्रसाद सब उसे अर्पित कर दिया। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारी झोली भर देंगे, क्योंकि तुमने सच्ची भावना से दान किया है। शाम होते होते वह स्त्री थक चुकी थी, परंतु उसके चेहरे पर दिव्य शांति थी, मानो उसके मन के भीतर कोई प्रकाश जगमगा रहा हो। रात को पूजा समाप्त कर उसने व्रत का पारण किया और उस रात वह गहरी नींद सो गई। नींद में उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और उनके समीप मां लक्ष्मी कमल पर बैठी थी। मां लक्ष्मी ने उस स्त्री से कहा, तुमने जिस श्रद्धा से व्रत किया उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे घर में कभी भोजन की कमी नहीं होगी, कभी दुख नहीं आएगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। स्वप्न के अंत में मां लक्ष्मी ने अपने हाथ से स्वर्ण कलश का आशीर्वाद दिया जो प्रकाश से भरा था। अगली सुबह जब वह जागी, उसका घर बदला हुआ प्रतीत हुआ। कई वर्षों से बंद पड़ी उसकी किस्मत मानो अचानक खुल गई थी। लोग उसके घर पर काम देने लगे, नए अवसर मिलने लगे और उसके परिवार में भोजन, धन, शांति और सुख भरने लगा। कुछ ही महीनों में वह, जो पहले निर्धन थी, अब सम्मानित और सुखी जीवन जीने लगी। उसका घर खुशियों से भर गया। उसके बच्चों ने शिक्षा पाई और उसकी आंखों में अब गरीबी का दुख नहीं, बल्कि भक्ति और संतोष की चमक थी। उसने अपने जीवन में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत को अपना सबसे पवित्र आशीर्वाद माना और हर वर्ष इस व्रत को करती रही। इस प्रकार यह दिव्य व्रत केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला पर्व बन गया। इस कथा का संदेश यही है कि सच्चा व्रत वही है जिसमें मन की शुद्धि, हृदय की श्रद्धा और सेवा की भावना हो। जब मनुष्य श्रद्धा, दान और भक्ति के साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करता है, तब मां लक्ष्मी स्वयं उसकी झोली भर देती है और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और स्थायी सुख प्रदान करती है। मार्गशीर्ष मास का पवित्र समय जब आता है, तब धरती पर एक दिव्य शांति फैलने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं देवता आसमान से उतरकर मानव हृदय में प्रकाश का संचार कर रहे हों। इस मास की पूर्णिमा अत्यंत शुभ, अद्भुत और वर्ष की अंतिम पूर्णिमा होने के कारण अत्यधिक पुण्यदायिनी मानी जाती है। इसी दिन किए गए स्नान, दान, व्रत, भगवान विष्णु के पूजन और सत्यनारायण कथा के श्रवण से मनुष्य के जीवन में वह शुभत्व उतरता है जो जन्मों जन्मों के पापों को मिटा देता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का इतिहास उसका पौराणिक वैभव और उसकी रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन करते हुए एक अत्यंत दिव्य घटना स्मरण होती है। महर्षि अत्रि और माता अनुसूया की कथा, जिनके तप, सतीत्व और दिव्य तेज ने स्वयं त्रिदेव को भी विनम्र कर दिया था। महर्षि अत्रि तीनों लोकों में तप के लिए प्रसिद्ध थे और माता अनुसूया सतीत्व में अद्वितीय थीं, जिनके नाम का उच्चारण करते ही समस्त बुराइयां दूर हो जाती थी। उनके आश्रम में सदैव सत्य, शांति और करुणा का वास था। एक समय देवताओं में यह चर्चा हुई कि माता अनुसूया का सतीत्व इतना प्रबल है कि कोई भी तपस्विनी उनके बराबर नहीं। यह सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनके सतीत्व की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तीनों भिक्षुकों के रूप में अत्रि आश्रम पहुंचे। माता अनुसूया ने उनका सत्कार किया। त्रिदेव ने परीक्षा के रूप में कहा कि वे तभी भोजन स्वीकार करेंगे जब माता अनुसूया उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। यह शर्त सुनकर संसार की कोई भी स्त्री विचलित हो सकती थी, परंतु माता अनुसूया का मन तप के तेज से इतना निर्मल था कि उनके हृदय में किसी प्रकार की विकृति का प्रवेश होना असंभव था। उन्होंने अपनी पवित्रता, सतीत्व और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर त्रिदेव को छोटे छोटे शिशुओं में बदल दिया। फिर मातृभाव से उन्हें गोद में लेकर स्नान कराया, वस्त्र पहनाए
और उन्हें भोजन कराया। माता के इस दिव्य तेज से तीनों देव पुनः नतमस्तक हो गए। उसी समय महर्षि अत्रि आश्रम लौटे। योग बल से उन्होंने पहचान लिया कि यह बच्चे कोई सामान्य शिशु नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं है। महर्षि और माता की भक्ति, तप और सत्य के आगे त्रिदेव ससम्मान प्रकट हुए और बोले, हे अनुसूया, तुम्हारे तप और सतीत्व की विजय आज संपूर्ण सृष्टि को ज्ञात हो गई है। तीनों देव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने माता अनुसूया को वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार दत्तात्रेय का दिव्य अवतार हुआ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा विशेषता इसी दिव्यता का स्मरण कराती है कि सच्ची निष्ठा, पवित्रता और तप वह शक्ति है जिसके आगे स्वयं देवता झुक जाते हैं। इसी पूर्णिमा पर एक और कथा बड़े प्रेम से सुनाई जाती है, श्री सत्यनारायण व्रत की, जो भगवान विष्णु के सबसे सरल और फलदायी व्रतों में से एक है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण अत्यंत दुखी जीवन जी रहा था। एक दिन भगवान स्वयं ब्राह्मण रूप में उससे मिले और कहा कि यदि वह सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रभु का नित्य स्मरण करेगा तो उसके जीवन से दरिद्रता और अशुभता का अंत हो जाएगा। ब्राह्मण ने व्रत किया, पूजा की और सचमुच कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख, धन और समृद्धि का प्रवाह होने लगा। इसी प्रकार एक साधु वैश्य की कथा भी प्रसिद्ध है। वह व्यापार करता था परंतु जीवन में स्थिरता नहीं थी। जब उसे यह व्रत बताया गया, उसने भक्तिभाव से इसे अपनाया और उसके जीवन में ऐसा सौभाग्य आया कि वह धन, प्रतिष्ठा और परिवार के सुख से समृद्ध हो गया। सत्यनारायण व्रत का संदेश यही है कि जो भी मनुष्य सत्य, भक्ति और दान से प्रभु को स्मरण करता है, उसके जीवन में सारी बाधाएं दूर होती हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलता है, तब विश्व का हर कण प्रकाश और शुद्धता से परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकाश में अत्रि अनुसूया का तप स्मरण किया जाता है। सत्यनारायण का संदेश घर घर में गूंजता है और भक्त पूरे समर्पण से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ताकि वर्ष की अंतिम पूर्णिमा उनका जीवन शुभ, प्रकाशमय और सौभाग्य से परिपूर्ण बना दे। इस रात की चांदनी मानो यही कहती है कि यदि हृदय शुद्ध हो, कर्म धर्म में हो और भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर दूर नहीं, वह तो उसी क्षण पास आकर जीवन को उजाला कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति, तप, सतीत्व और दिव्य आशीर्वाद का महापर्व है। जय श्री कृष्ण। पूर्णिमा तिथि अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है और इस दिन व्रत, पूजा, दान और कथा श्रवण से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन साधु संतों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा, उनके चरणों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूर्ण होता है, तब मन की भक्ति का प्रभाव भी पूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, पुण्य और साधना का फल कई गुना मिलता है। यह दिन आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए बेहद प्रभावशाली है। पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत, उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करते समय भी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा जीवन में शुभ फल प्रदान करती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी मां लक्ष्मी एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज हम आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की एक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया इसे श्रद्धा और प्रेम से सुनिए। श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया को बताया था कि 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से क्या फल मिलता है, और इसे सबसे पहले किसने किया था? यशोदा का प्रश्न। द्वापर युग की बात है। एक दिन यशोदा जी ने कहा, हे कृष्ण, ऐसा कोई व्रत बताओ जिससे स्त्रियों को कभी विधवा होने का दुख न मिले और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तब श्री कृष्ण बोले, माता सौभाग्य पाने के लिए स्त्रियों 32 पूर्णिमा का व्रत करें। इससे उन्हें सुख, सौभाग्य, संपत्ति और शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत बेहद शक्तिशाली है। इससे उन्हें यशोदा जी ने पूछा, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? कृष्ण जी ने बताया, धरालोक पर कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और सुंदर थी, पर दोनों दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह सबके घर से भिक्षा लेता था, लेकिन धनेश्वर के घर से नहीं लेता था। एक दिन धनेश्वर ने पूछा, आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? योगी ने कहा, क्योंकि आपके घर संतान नहीं है। संतान विहीन घर से भिक्षा लेने से मेरे तप को दोष लगता है। जब तुम्हें संतान हो जाएगी तब मैं तुम्हारे घर से भिक्षा लूंगा। यह सुनकर धनेश्वर दुखी हो गया और योगी से संतान पाने का उपाय पूछने लगा। योगी ने कहा, चंडी देवी की उपासना करो। धनेश्वर जंगल में जाकर चंडी की पूजा करने लगा। 16 दिन बाद देवी सपने में प्रकट हुई और बोली, तुम्हें पुत्र होगा, पर उसकी उम्र केवल 16 वर्ष होगी। अगर तुम पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। सुबह यहां पास में एक आम का पेड़ मिलेगा, उसका फल अपनी पत्नी को देना, वह गर्भवती हो जाएगी। सुबह धनेश्वर ने आम का पेड़ देखा, पर वह चढ़ नहीं पाया। उसने गणेश जी की प्रार्थना की, तब वह पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ सका। उसने फल अपनी पत्नी को दिया। उसने मंत्र स्नान करके वह फल खा लिया, और कुछ समय बाद सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया देवीदास। जब देवीदास 16 वर्ष का होने लगा, माता पिता को डर सताने लगा कि कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए। उन्होंने उसके मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने ले जाओ, 1 वर्ष बाद वापस लाना। उधर माता 32 पूर्णिमा का व्रत करती रही। रास्ते में मामा भांजा एक गांव में रुके। उसी दिन वहां एक कन्या का विवाह था। अचानक दूल्हे की तबीयत खराब हो गई। दूल्हे के पिता ने कहा, यह देवीदास मेरे बेटे जैसा ही है, इससे विवाह करा देते हैं। मामा ने कुछ शर्तों पर विवाह की अनुमति दे दी। इस तरह देवीदास का विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद देवीदास उदास था, क्योंकि उसे अपनी कम उम्र का भय था। उसने पत्नी को सब बात बता दी। पत्नी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें ही मानूंगी। देवीदास ने उसे एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा, एक बगीचा बनाकर उसमें 9 मल्लिका का पौधा लगाना। जिस दिन ये पौधा सूख जाए, समझना मैं मर गया, और जब फिर से हरा हो जाए, समझना मैं जीवित हो गया हूं। उधर काशी में एक दिन एक सर्प देवीदास को मारने आया, पर काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। फिर काल यमराज आए, पर उसी समय पार्वती और गणेश जी वहां पहुंच गए। पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने देवीदास को जीवन दान दे दिया। पत्नी को संकेत मिलता है। उधर उसकी पत्नी रोज पौधे की देखभाल करती थी। एक दिन उसे लगा कि पौधा सूख गया है। फिर अचानक वह पौधा फिर से हरा हो गया। वह समझ गई, मेरे पति जीवित हो गए। उधर देवीदास अपने मामा के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में उसके ससुराल वाले मिल गए और उसे घर ले आए। फिर देवीदास अपनी पत्नी और मामा को लेकर अपने माता पिता के पास पहुंचा। अपने पुत्र को जीवित देखकर धनेश्वर और उसकी पत्नी रो पड़े और उसे सीने से लगा लिया। धनेश्वर ने बहुत दान पुण्य किया। श्री कृष्ण बोले,
इस प्रकार 32 पूर्णिमा के व्रत से धनेश्वर को पुत्र मिला और उसका पुत्र दीर्घायु हुआ। जो स्त्रियां ये व्रत करती हैं वे कभी वैधव्य का दुख नहीं झेलती। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। राधे राधे।